जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान राम और कृष्ण पर जितने ग्रंथ, भाष्य, व्याख्याएं आदि लिखे गए हैं, उतने शायद किसी और पर नहीं। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहिम सुनहिम बहुविधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत अपने अपने भाव में कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण के विषय में तो सभी जानते हैं, साथ ही श्री रामचरितमानस, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण के विषय में भी सभी को ज्ञात है। इतना ही नहीं, जन श्रुतियों के आधार पर अनेकों संत महात्मा महापुरुषों ने अपनी अपनी शैली में रामायण की रचना की है। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि सबसे पहले रामायण की रचना प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त रुद्र अवतारी श्री हनुमान जी ने की थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमद रामायण वर्तमान में कहाँ है? तो आपको बता दें कि स्वयं बजरंग बली ने अपने हाथों से प्रभु श्री राम के चरित्र पर लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी हिमालय पर भगवान शिव की आराधना के लिए चले गए। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने हिमालय की पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से प्रभु श्री राम की लीलाओं का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। कहते हैं जब कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी, तो उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वह अपनी रामायण लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। महर्षि वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण लिखी है, वो हनुमद रामायण के समक्ष कुछ भी नहीं है और आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। तब महर्षि वाल्मीकि जी का चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में अर्पित कर दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी की ये महानता देखकर महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे श्री राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण की रचना के लिए जन्म लूंगा। तब मैं ये रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार है। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। आज के समय में भी रामचरितमानस में वर्णित सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जन जन की जुबान पर है। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टलिका कोई और नहीं
अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।